इस एपिसोड की शुरुआत में ली सिन का मैच चल रहा था, इसलिए ल्यूसी अपने फ्रेंड्स के साथ उस मैच को देखने आई थी। अब यहाँ पे ली सिन की टीम जीत जाती है, जिसके बाद यहाँ पे काफी बड़ी चीज होती है। थोड़ी देर के बाद ल्यूसी अपने हॉस्टल में जाती है, जहाँ पे वो हमेशा ही स्टडी कर रही थी, लेकिन वह फैन जाओ को लेकर थोड़ी सी भी परेशान नहीं थी। लेकिन तभी ल्यूसी को काईयासी कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब जब ल्यूसी काईयासी से मिलने जाती है तो वहाँ पर पहले से ही फैन जाओ आया होता है। दरअसल यहाँ पे काईयासी तो सिर्फ उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए लाया था। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, तब काईयासी भी चला जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या पता कि फैन जाओ के नंबर को ब्लैक लिस्ट में किसी और ने डाला था। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी फैन जाओ के साथ बाहर जाती है और थोड़ी देर के बाद वह अपना पुराना मोबाइल लेने जाती है, जहाँ पे वो अपना पुराना मोबाइल ले लेती है। बट फैन जाओ को तभी उसके हॉस्पिटल से मॉम का कॉल आता है। अब वो वहाँ पे जाने लगता है तो ल्यूसी उसे पीछे से पकड़ लेती है, बट फैन जाओ उसे बाय कह के चला जाता है। अब फैन जो अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां पे पहले से ही जिया आई हुई थी। अब थोड़ी देर जिया बातें करने के बाद वहां से चली जाती है। तब फैन जो अपनी मॉम को ल्यूसी के बारे में बताता है। अब यहाँ पे फैन जाओ की मॉम तो ये जान के काफी खुश होती है कि आखिरकार फैन जाओ की जिंदगी में कोई तो लड़की आई। अब नेक्स्ट डे कॉलेज में एग्जाम था, इसलिए फैन जाओ सबसे पहले अपना पेपर को कंप्लीट कर लेता है और वो ल्यूसी से मिलने के लिए चला जाता है। अब ल्यूसी का एग्जाम खत्म हो जाने के बाद ये दोनों साथ में काफी देर तक बातें करते हैं और घूमने के बाद ल्यूसी अपने घर पे पहुंचती है। तब वहां पर लू अपने सामान को पैकिंग कर रही थी और वो कहीं घूमने की बातें कर रही थी। तब यहाँ पे ल्यूसी लू को बीच पे चलने के लिए कहती है, जिस पर लू तैयार हो जाती है। वहीं पे फैन जाओ जो कि अभी स्टडी कर रहा था, तब लीसिन उसके पास आके उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहता है, बट यहाँ पे फैन जाओ मना कर देता है। तभी ल्यूसी फैन जाओ को कॉल करके बताती है कि वह बीच पे जा रही है, जिसके बाद फैन जाओ बहुत मुस्कुराता है और वो लीसिन को कहता है कि वो भी उसके साथ बीच पे चलेगा। अब यहाँ पे लीसिन तो यह सुनकर काफी हैरान था। अब थोड़ी देर के बाद ल्यूसी के बुलाने पे फैन जाओ सुपर मार्केट जाता है और वहाँ पे काफी सारे शॉपिंग करता है और वहाँ पे काईयासी भी आया हुआ था। तब ल्यूसी काईयासी को अपने साथ बीच पे चलने के लिए कहती है, जिसपे काईयासी बहुत खुश होता है, बट फैन जाओ का यहाँ दिल ही टूट जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे ये सभी लोग बीच पे घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पे ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और रात को काफी अच्छे से पिकनिक मनाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग काफी सारे ड्रिंकिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे फैन जो जब बहुत ड्रिंकिंग कर लेता है तो ल्यूसी उसके रूम में उसे छोड़ने के लिए जाती है। लेकिन तभी ल्यूसी को याद आता है कि उसे तो अपने ही रूम का पासवर्ड याद नहीं है और वो काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो फैन जाओ के रूम में ही रुकने का फैसला करती है। अब जब फैन जब नहा के बाहर आता है तो वो ल्यूसी को वहीं पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूसी सोने का नाटक करती है। अब जब फैन जब से करीब जाता है तो ल्यूसी वहाँ से उठकर शावर लेने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी शावर लेने के बाद वहाँ सो जाती है तो फैन जब उसके बगल में आके सो जाता है और यहाँ पर ल्यूसी काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। अब जब फैंजर को इसका एहसास होता है तो वो बगल वाले बिस्तर पे जाके सो जाता है, लेकिन ल्यूसी भी अचानक से उठ के उसके बिस्तर पे जाके सो जाती है। अब नेक्स्ट लीसिन लू को प्रपोज करता है, जहाँ पे लू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद लीसिन बहुत खुश होता है। अब यहाँ पे सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद फैन जाओ ल्यूसी को उसे घर पे छोड़ने के लिए जाता है। अब यहाँ पे जब फैन जाओ ल्यूसी को किस करने ही वाला था, तभी उधर से ल्यूसी के डैड चले आते हैं और वह उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। लेकिन ल्यूसी यहाँ पे फैन जाओ को अलग कर देती है और ल्यूसी यहाँ पे फैन जाओ का इंट्रोडक्शन अपने डैड से करवाती है। थोड़ी देर के बाद फैन जाओ को ल्यूसी के घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो काफी मासूम बन के बैठा हुआ था और वहीं पे ल्यूसी के डैड फैन जाओ को घूर घूर के देख रहे थे। अब इधर ल्यूसी अपनी मॉम को फैन जाओ के बारे में बताती है। तब यहाँ पे ल्यूसी की मॉम को फैन जाओ काफी पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूसी के डैड तो फैन जाओ को देखे जा रहे थे। अब यहाँ पे ल्यूसी के कहने पर फैन जाओ उन सभी के लिए खाना खुद ही बनाता है और यहाँ पे ये लोग छुप छुप कर उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद ल्यूसी के डैड काईयासी को कॉल करते हैं, उसे मिलने के लिए घर पे बुलाते हैं, क्योंकि वह उसे अपना दामाद बनाना चाहती थी। अब यहाँ पे सभी लोग जब बैठ के डिनर करने लगते हैं, अब यहाँ पे सभी लोग को फैन जाओ के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूसी के डैड को भी उसका खाना पसंद तो आता है, बट वो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं।
थोड़ी देर के बाद काई यहाँ से भी चला जाता है, जिसके बाद फैन जाओ ल्यूसी के डैड के साथ जाकर सोने लगता है। अब नेक्स्ट डे ल्यूसी के डैड ल्यूसी को जगाने जाते हैं और वे काफी प्यार भरे तरीके से। तब फैन जाओ यह देखे बहुत मुस्कुराता है। अब थोड़ी देर के बाद फैन जाओ को उसके डैड का कॉल आता है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ पे ल्यूसी की मॉम तो फैन जाओ कुछ दिन और रुकने के लिए कहती है, बट फैन जाओ को जाना पड़ता है। अब जब फैन जाओ घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस थी और वहीं पे फैन जाओ के डैड उसे मेडिसिन देके सुला चुकी थी। थोड़ी देर के बाद फैन जो अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाता है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स फैन जाओ के डैड को बताते हैं कि उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे फैन जाओ के डैड को तो कहीं और ही बिजनेस ट्रिप पे जाना था, क्योंकि उनके लिए पैसे सबसे पहले थे ना कि परिवार, इसलिए भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फैन जाओ अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल में जाता है और वो ल्यूसी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी मिलने आती है तब फैन जाओ अपने मॉम को मिलाने के लिए ल्यूसी को लेके जाता है। अब यहाँ पे फैन जाओ की मॉम की तबीयत अचानक खराब होने के कारण वे ल्यूसी को चिल्लाने लगती है और तभी फैन जाओ उन्हें रोक लेता है। थोड़ी देर के बाद फैन जाओ ल्यूसी को नीचे लेके जाता है और वो वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है। तब ल्यूसी भी समझ जाती है और वो फैन जाओ के साथ रहने का फैसला करती है। थोड़ी देर के बाद फैन जाओ ल्यूसी को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जाता है ताकि ल्यूसी अपने घर पे जा सके। अब वहाँ पे फैन जाओ के डैड भी चले जाते हैं और फैन जाओ के डैड यहाँ पे फैन जाओ से बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे फैन जाओ अपने डैड से बताता है कि उसने भी अपना टेस्टिंग करवाया है। अगर यहाँ पर फैन जाओ की कंडीशन अपनी मॉम की तरह हुई तो वह ल्यूसी के साथ ब्रेकअप कर लेगा। अब फैन जाओ के डैड काफी उदास हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, जहाँ पे घर पे जाने के बाद काई यासी उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे काई यासी की हरकतों को देखने के बाद ल्यूसी के डैड तो ये फैसला कर लेते हैं कि उसके लिए फैन जाओ ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट डे जब फैन जाओ कॉलेज पहुंचता है तो ल्यूसी उसे मिलने के लिए आई थी, जिसके बाद फिर दोनों बातें करते हुए कॉलेज जाते हैं। और क्लास खत्म करने के बाद यहाँ पे सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ लंच करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेसन काफी उदास थे क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो उससे मिलने के लिए आया ही नहीं था। वहीं पे हॉस्पिटल में जिया फैन जाओ की मॉम से मिलने के लिए पहुंची थी और वो वहाँ पर फैन जाओ की रिपोर्ट को भी देख लेती है, जहाँ पे फैन जाओ पूरी तरह से ठीक था, इसलिए जिया काफी खुश होती है। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी फैन जाओ के साथ फैन जाओ की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे वे दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं पे जिया बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। लेकिन तभी उधर से फैन जाओ के डैड चले आते हैं और वो जिया को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। वे सभी मिलके बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद फैन जाओ के डैड जिया को बताते हैं कि अगर फैन जाओ का कंडीशन ठीक नहीं आया तो वह ल्यूसी के साथ ब्रेकअप कर लेगा। अब यह सुनने के बाद तो जिया काफी खुश हो जाती है और वह फैन जाओ को उसकी रिपोर्ट बताने से मना करती है। अब नेक्स्ट डे ल्यूसी फिर से फैन जाओ की मॉम से मिलने के लिए आती है और वो साथ में लैपटॉप भी लेके आई थी ताकि वो वहाँ पे नॉवेल राइट कर सके। अब यहाँ पे फैन जाओ की मॉम के साथ ल्यूसी काफी अच्छी तरह से बन जाती है। थोड़ी देर के बाद जब फैन जाओ को अपना रिपोर्ट पता चलता है तो वह पूरी तरह से बुरे कंडीशन में था, लेकिन यहाँ पे जिया ने तो उसकी रिपोर्ट को बदल दिया था। अब यहाँ पे फैन जाओ का टाइम आ गया था कि वो ल्यूसी के साथ ब्रेकअप कर ली। थोड़ी देर के बाद वो ल्यूसी से मिलने के लिए जाता है और बातें करता है। शाम को जब फिर दोनों साथ में थे तो यहाँ पर फैन जाओ ल्यूसी के साथ ब्रेकअप करने की बातें करता है। अब यहाँ पे ल्यूसी काफी परेशान हो जाती है और वो फैन जाओ से इसका कारण भी पूछती है, बट यहाँ पर फैन जाओ तो उसे कुछ भी नहीं बताता। तब ल्यूसी काफी उदास हो जाती है और बाहर चली जाती है। अब यहाँ पे काई यासी उससे मिल जाता है तो ल्यूसी काई यासी को सब कुछ बता देती है। लेकिन वहीं पे फैन जाओ काफी उदास बैठा हुआ था। अब नेक्स्ट डे जब काई यासी फैन जाओ से मिलने जाता है तो वहाँ पे उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फैन जाओ काई यासी को कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ पे काई यासी को मौका मिल गया है कि वो ल्यूसी के साथ है अपनी लव स्टोरी स्टार्ट कर सके, इसलिए वो लाइब्रेरी में ल्यूसी के साथ जॉब पे लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जब फैन जाओ आता है तो ल्यूसी का पूरा जख्म पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी काई यासी के साथ घर पे जा रही थी तभी फैन जाओ की मॉम उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पे इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। अब यहाँ पे ल्यूसी भी उनसे मिलने जाती है, बट काई यासी हॉस्पिटल के नीचे ही रुक जाता है। अब ल्यूसी अंदर जाके बातें करने लगती है। तभी उधर से फैन जाओ चला आता है और वो उन दोनों को साथ में देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।